दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। मंगल 21 जनवरी 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वक्री मंगल, वर्तमान में वक्री हैं, कर्क राशि अपनी नीच राशि को छोड़ करके पुनः फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे। वक्री ग्रह हैं, वर्तमान में वक्री हैं, तो इस वजह से ये वापसी कर रहे हैं और ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 4 महीने पहले भी मंगल इस राशि में गोचर कर चुके हैं। तब लेकिन स्थितियां कुछ ग्रहों की अलग थीं, अब अलग हैं, तो परिणाम भी अलग होने चाहिए। आपके लिए क्या परिणाम देंगे मंगल? बाहुबल भुजाबल के कारक मंगल, पराक्रम पुरुषार्थ के कारक मंगल और हर प्रकार के तीक्ष्णता, तीव्रता और मांगलिक कार्यों के कारक मंगल। आपके लिए क्या मंगल करेंगे मंगल, आइए जानते हैं। दोस्तों 21 जनवरी 2025 को वक्री मंगल का मिथुन राशि में वापसी करना ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अगले 70 दिन तक मिथुन राशि में मंगल का गोचर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर मंगल 45 दिन गोचर करते हैं एक राशि में लगभग। अब ये लगभग 70 दिन गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में, तो ये अपने आप में ही अद्भुत है। वक्री मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो 24 फरवरी तक रहेगा, क्योंकि 24 फरवरी 2025 को मिथुन राशि में मंगल मार्गी हो जाएंगे। जब मंगल वक्री होते हैं, जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसका जो प्रभाव है वो 10 गुना बढ़ जाता है, वो 2 गुना हो जाता है, वो 3 गुना हो जाता है, वो 10 गुना हो जाता है। आप जितना समझ लीजिए कि वो बहुत पावरफुल हो जाता है और उस मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा विकराल हो जाता है। ये तो वर्ष भी मंगल का वर्ष है। अगर ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष से और वैदिक आपका जो वर्ष है उसके अनुसार देखें, वैदिक पंचांग के अनुसार, तो सूर्य बनते हैं। सूर्य और मंगल का वर्ष है, अंक ज्योतिष से मंगल, तो अपने आप में ही ये वैसे भी अग्नि का वर्ष है। और जब अग्नि प्रधान एक ग्रह मंगल वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर रहा है, पुनः वापसी कर रहा है, तो ये विचारणीय है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और संसार में क्या हो सकता है। मैं संसार से संबंधित कुछ प्रमुख भविष्यवाणी भी इस वीडियो में करने वाला हूं। पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद में मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों की बात करेंगे और उपाय भी देंगे। उपाय हम शुरू में ही दे देंगे, जिससे आप वो उपाय लास्ट तक खोजने के लिए ना जाएं। तो आपको पहले उपाय देंगे, उसके बाद भविष्यवाणी करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि पराक्रम पुरुषार्थ साहस के कारक मंगल, आपके लिए मेहनत के कारक मंगल क्या करने वाले हैं। सेनापति मंगल वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, वो जानेंगे उनका राशिफल मेष से लेकर मीन पर्यंत। लेकिन सबसे पहले उपाय जानते हैं। उपाय में आपको बहुत सिंपल और सरल उपाय मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको केवल और केवल एक साधारण उपाय से काम बन जाए तो 17 चीजें करने की जरूरत नहीं है। मंगल को अगर सही रखना है तो सुबह टाइम से 6 बजे के आसपास या 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करिए और स्नान कर लीजिए, और स्नान ताजे जल से करिए, और उसके बाद में सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर आप किसी और धर्म के और आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहते हैं, तब केवल आप इतना कर लीजिए कि आप स्नान वाली क्रिया बस इतना कर लीजिए। अगर स्नान 6 बजे से पहले कर लेंगे और आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो उस स्नान में एक पात्र, बाल्टी ले लीजिए, मग्गा ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, जिससे आपके पानी डालें, आप तांबे का ले लीजिए। इससे आपका कल्याण हो जाएगा और मंगल का जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभ हो जाएगा। आपको कोई मंत्र नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और फिर जो लोग हनुमान जी को
मानते हैं, उपासक हैं, और अपने सनातन हिंदू तो सभी मानते ही हैं, तो उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है हनुमान चालीसा का एक पाठ। वैसे मेरे पास में तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के क्लाइंट आते हैं और उन बहुत सारे क्लाइंटों में 99% क्लाइंट हमारे पूजा पाठ इत्यादि भी करवाते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ 1% लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ना होता है। और मेरी तरफ से किसी को किसी प्रकार की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं पहुंचाई जाती कि आप ये करिए, ये नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, हम हर तरीके से व्यक्ति को उस तरीके से गाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को ये ना लगे कि ये किसी प्रकार से हम पर कोई चीज़ थोप रहे हैं। मैं थोपता नहीं हूं कोई भी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो भविष्यवाणी जो वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में, बुध की राशि में मंगल करने वाले हैं। मंगल का मिथुन राशि में वापसी होना, वक्री मंगल तो और ज्यादा प्रभावी और खतरनाक रहेंगे, और खतरनाक शब्द से आप इतना समझ लीजिए बहुत पावरफुल रहेंगे। तो इसमें एक तो बहुत ज्यादा आप ये देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा वाहन की बिक्री बढ़ रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कुछ गलत ही बताएंगे। इसमें भविष्यवाणी में यह है कि शेयर मार्केट का ग्राफ अच्छा ऊंचा जाएगा, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों की महंगाई बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यापार बिजनेस में, तो वहां पर आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर होने वाली हैं। सरकार बहुत सारी जगहों पर जहां विवादों में फंसी हुई है वहां से निकल जाएगी। यहां पर देश विदेश में अगर कोई युद्ध चल रहा है कहीं पर भी, तो वो युद्ध भी किसी प्रकार से समझौते की ओर जाएगा। वक्री मंगल हैं, वायु तत्व में हैं, लेकिन ये मंगल का वर्ष है। मंगल अपना ही अमंगल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो 70 दिन हैं, इन दिनों में आप खबरें तो ऐसी बहुत सुनेंगे कि फलाने देश का फलाने देश से होने वाला है युद्ध। आप ऐसी खबरें सुनेंगे, तोपें तन गई हैं और मिसाइलें छूट रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा खबरों में ही आएगा। और वर्तमान में कुंभ को लेकर के भी यही कहेंगे, बहुत सारी मंगल मंगल न्यूज आने वाली हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जरूर है कि जो भी देश जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय करेगा तो वो निर्णय हानिकारक रहेगा। और आप अगर जल्दबाजी में देखेंगे किसी भी प्रकार से कोई चीज ऐसी हो रही है आसपास में भी, जो कोई भी व्यक्ति विशेष भी अगर जल्दबाज बन रहा है तो वो भी गलत करेगा अपने लिए। जल्दबाजी में लोग निर्णय लेने वाले हैं, ये भी एक भविष्यवाणी है। कुछ विशेष बातें हमने आपको बताई। अब हम जानते हैं मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मंगल अग्नि है और ऊर्जा के संचार करता है। आपके अंदर की ऊर्जा को वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लिए मंगल की ऊर्जा कैसी रहने वाली है। मंगल आपके लिए निश्चित रूप से मेहनत पुरुषार्थ बढ़ाने वाले हैं, उसके साथ साथ स्ट्रगल भी बढ़ाने वाले हैं। गुप्त शत्रुओं की वृद्धि भी करने वाले हैं और कर्जा भी दिलवा सकते हैं या कर्जा लेना पड़ सकता है। आपके लिए यह मंगल षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल करके विशेष रूप से गुप्त शत्रुओं से या फिर मित्रों से आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ नुकसान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस मंगल की वजह से आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं मेडिकल लाइन का या फिर किसी पुलिस विभाग इत्यादि फोर्सेस या डिफेंस से संबंधित किसी प्रकार की जॉब इत्यादि का इंटरव्यू या एग्जाम होता है तो उसमें सफलता मिल जाएगी। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपकी विदेश यात्रा करवाएगा और मेडिकल लाइन से संबंधित मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेडिसिन से संबंधित वर्क करते हैं वहां पर और मेडिकल लाइन से संबंधित,
और स्पोर्ट्स के फील्ड में एक अलग ऊंचाई, अलग तूफान दिखेगा। और तो और मेष राशि के जितने भी क्रिकेटर या स्पोर्ट्स में संबंधित कोई भी व्यक्ति हैं, वो ऐसा आग लगाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि आपके करियर में एक वृद्धि का समय है। और मंगल के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ मिलेगा जो जिम ट्रेनर हैं या फिर फोर्सेस इत्यादि में हैं, डिफेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे बड़े ऑफिसर हैं, ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मंगल के इस राशि परिवर्तन से एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना और सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी, दंगा फसाद, इनसे बचना। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ये गोचर आपको मालामाल करेगा, तरक्की पहुंचाएगा। तो यह मंगल आपके लिए मंगलकारी हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की वृद्धि होगी, लेकिन ये वृद्धि एक बात पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक जाएगी। और ये उन लोगों के लिए कहेंगे जो प्रोफेशन से संबंधित, किसी भी ऐसे वाणी से संबंधित प्रोफेशन में है और वहाँ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग फील्ड है, चाहे फिर किसी प्रकार से क्लाइंट डील करना है या मैनेजमेंट है, वहाँ पर जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करनी है, लोगों को सभ्यता दिखानी है, ऐसी जगहों पर आपको वाणी पर और अपने व्यवहार पर बहुत नियंत्रण करना होगा। अदरवाइज बहुत सारी स्थितियां आपके लिए धन की वृद्धि के लिए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में वृद्धि के लिए हैं, वाहन यात्रा के लिए हैं, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय का व्यापार या वाहन से संबंधित कोई बिजनेस है उसमें वृद्धि के लिए, धन लाभ के बड़े बड़े योग हैं। अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति होगी या फिर बहुत सारा अलग अलग प्रकार से आपके बिजनेस में भी लाभ होने वाला है। लेकिन इस मंगल से आपको बस वहां पर सावधान रहना है जहां पर आपको बहुत ज्यादा शांत रहना है। लेकिन यहां पर एक विशेष और अच्छी बात यह है कि अगर यह मंगल आपके लिए बहुत ही ज्यादा कुंडली में अच्छे हैं और आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां आपको एनर्जी चाहिए, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप डिफेंस में हैं, आप किसी प्रकार से भाषण करता है, आप कोई ऐसे एक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मार धाड़ वाले सीन मिलते हैं, या फिर मैं कहूं कि आप एक्शन हीरो हैं, तो ऐसे फील्ड में आपको जबरदस्त लाभ भी मिलेगा और जबरदस्त काम भी मिलेगा। तो यहां पर ये मंगल आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएंगे और आपकी वाणी जितनी ज्यादा तीक्ष्ण होगी उतना आपके लिए तालियां बजेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, मंगल राशि परिवर्तन में सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए होने वाला है और ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बदलाव से कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अच्छी स्थिति यह है कि मकान का काम अगर बंद हो गया था, मकान बनाना बंद कर दिए थे या किसी प्रकार की कोई अड़चन आ गई थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वहां पर आपकी कोई विपत्ति, कोई बाधा आ गई थी, चाहे वो धन के मामले हो या फिर किसी प्रकार की और संबंध में हो, वो दूर होगी। धन की वृद्धि और मकान का बनना या प्रॉपर्टी परचेज करना, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलना, राजनीतिक फायदे मिलना या राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त होना, ये देखा जाएगा। मंगल के इस राशि परिवर्तन से नुकसान ये है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऊर्जा की लपटें आपकी मैरिड लाइफ को ध्वस्त करने का काम करेगी, या हो सकता है जो विवाद मैरिड लाइफ में थम गया था वो बहुत बुरी तरह से विकराल रूप ले। जो प्रॉब्लम छुप गई थी वो एकदम से उजागर होकर के सब कुछ खराब कर दे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि आपके अगर पास्ट में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर और शादी से पहले अफेयर या कोई ऐसी चीज जो आपने छिपाई थी, जो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को पता होनी चाहिए थी, या फिर वो पता लगाने की कोशिश में भी लग गए थे, उन्हें शक हो गया था, या फिर पता थोड़ी बहुत लग भी गई थी और उन्होंने आपको माफ भी कर दिया था, तो ऐसी चीजें मुद्दा बन सकती हैं।
पार्टनरशिप के व्यापार में भी कुछ ऐसा ही होगा, बिना बात के मुद्दा बना करके पार्टनर आपके साथ बिजनेस करने से मना करेगा, जहां प्रॉब्लम है। लेकिन यही प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आपकी कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि का है और आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर की कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि का है या उच्च का है या केंद्र में है, तो समझ लीजिए कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में रफ्तार आएगी और एकदम से धूम मचाएंगे। विशेष रूप से मैं कहूंगा, जो लोग मॉडलिंग का काम करते हैं या फिर जिम ट्रेनर हैं, तो ऐसे फील्ड में आपको विशेष लाभ भी मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। और वाहन क्रय विक्रय का काम हो या फिर किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, विदेश से संबंधित कोई जॉब हो, ऐसे में आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टरी में भी सर्जन हैं आप, और विशेष रूप से कहूंगा मैं कि आप अगर ऑपरेशन इत्यादि करने वाले और विशेष रूप से मेडिसिन से संबंधित डॉक्टर हैं, तो वहां पर आपको विशेष लाभ होगा। लैब इत्यादि टेस्टिंग इत्यादि में काम करते हैं और लैब चेकअप इत्यादि देखते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा यह गोचर। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, मंगल राशि परिवर्तन से आपकी विदेश यात्रा होगी, धन की वृद्धि भी होगी और खर्चों की अधिकता भी होगी। विदेश यात्राओं से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और उसके साथ साथ अपने बड़े भाई के साथ या फिर कुछ अगर आप महिला हैं तो छोटे भाई के साथ संबंध खराब भी कर देगा यह मंगल। इस मंगल की षष्ठम भाव पर दृष्टि आपके गुप्त शत्रु बढ़ा सकती है। आपके ऑफिस में चिढ़ने वाले जलने वाले लोग बढ़ेंगे और ये 70 दिन तक आपके साथ में काएं काएं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक गोचर रहने वाला है। इस प्रकार से आपकी लाइफ में ये तूफान मचाएगा कि मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी एंगल नजर आएगा और थर्ड पार्टी ऐसा तूफान उठाएगी जिससे आपकी मैरिड लाइफ में बड़ी बड़ी समस्याएं परेशान करेंगी। और मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि आपने बहुत समय से बहुत कुछ सहा है, लगभग आप 93 दिन से सह रहे थे, अब अचानक से चीजें आपके बर्दाश्त से बाहर होंगी और ये आपका डाइवोर्स भी करा सकती हैं या पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने पति को जेल भेजने के लिए कोशिश करें, हो सकता है आप किसी प्रकार से कोई बड़ा गलत निर्णय ले लें जो आपकी लाइफ का पूरी तरह से रुख ही बदल दे। मैं बात मैरिड लाइफ की कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, द्वादश का मंगल आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है और आपको धन लाभ दिलाता है। मेहनत के फल से आप अपनी किस्मत का फल प्राप्त कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, मंगल राशि परिवर्तन से आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। विशेष रूप से कहूंगा कि यह मंगल आपकी धन की वृद्धि करेंगे, आपकी संतान की वृद्धि करेंगे, संतान का वर्चस्व बढ़ाएंगे और कोई बड़ा सम्मान आपको दिलाएंगे। उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई में मन रुचि बढ़ने वाली है और लव लाइफ में कुछ छोटी मोटी झड़प तो होगी थर्ड पार्टी को लेकर के, लेकिन दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं होंगी अगर आप वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो। यह मंगल आपको कर्जे में भी डाल सकते हैं, पर कर्जा लेना आपके लिए गलत नहीं होगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को पैसा दे रखा था और जरूरत है पैसा मांगेंगे, नहीं मिलेगा। मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपको विशेष रूप से धन लाभ होगा और आपके पार्टनरशिप के व्यापार में और अपने खुद के व्यापार में लाभ होगा। विशेष रूप से कहूंगा, अगर आप वाहन से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं या फिर वाहन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं
या फिर किसी भी प्रकार से अनाज का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह मंगल लाभकारी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपका ईगो बहुत बढ़ जाएगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध पर नियंत्रण कीजिएगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी और बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी, लगभग बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, धन की वृद्धि भी देखी जाएगी। इस मंगल से आप मकान वाहन का कोई बड़ा सपना भी पूरा कर लेंगे और राजनीति में अपनी वाणी से प्रखर बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन हासिल कर लेंगे। मंगल थोड़ी लव लाइफ में प्रॉब्लम उत्पन्न करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी वाणी पर, ईगो पर नियंत्रण करेंगे तो व्यवस्थाएं सही चलती रहेंगी। मंगल के इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा आपको आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलने वाली है और अगर आप मैनेजमेंट से संबंधित जॉब करते हैं तो वहां पर आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप मार्केटिंग, मैनेजमेंट या फिर किसी प्रकार से अनुशासन से संबंधित, डिफेंस से संबंधित कोई जॉब करते हैं तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसी जॉब में हैं जैसे फायर ब्रिगेड इत्यादि, वहां पर आपको लाभ मिलेगा और आप ऐसा कोई प्रोडक्ट इत्यादि जो फायर से संबंध रखता है वो बनाते हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा, उस बिजनेस में लाभ मिलेगा। एक्टिंग के फील्ड में विशेष धन की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ मिलेगा। और मैं यह कहूंगा कि आपकी पर्सनालिटी आपको हर प्रकार से एक्टिंग के करियर में चार चांद लगाने के लिए बहुत सारे अवसर देगी, मौके बहुत मिलेंगे। इस गोचर काल में एक भी मौका हाथ से ना जाने पाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, मंगल के इस राशि परिवर्तन से आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है। आप अपनी लाइफ में वो जो नहीं कर पाए थे, बहुत समय से अटके हुए काम थे, वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे। विदेश जाना पूरा हो गए, विदेश में यात्रा, विदेश से संबंधित व्यापार बहुत अच्छे चलेंगे। इंटरनेशनल कोरियर से संबंधित काम है या फिर इंटरनेट से संबंधित या इंटरनेशनल फ्लाइंग इत्यादि से संबंधित आपका कार व्यापार है, एयरपोर्ट से संबंधित, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ तो है ही है, मकान वाहन इत्यादि में भी विशेष धन की प्राप्ति होगी, मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य बहुत साथ देगा। और ये समझ लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में एक तरह से बहुत जुनून के साथ में पूरी तरीके से आग लगा देने वाले हैं, अपने क्षेत्र में एक वर्चस्व स्थापित करेंगे, अपना नाम बनाएंगे। तो आप जिस भी क्षेत्र में, आपको वहां पर लाभ मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप पत्रकार हैं और तीसरा नंबर अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में संबंध रखते हैं तो आपका जो सम्मान, रुतबा बढ़ने वाला है वो अलौकिक होगा। बहुत ही ज्यादा आपका नाम, शोहरत आपको मिलने वाली है, बढ़ने वाला है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, मंगल का यह राशि परिवर्तन आपको धन वृद्धि देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित लाभ कराएगा। यहां पर छोटे मोटे जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित भी होंगे और क्रोध की वजह से, गुस्से में अपना नुकसान भी करेंगे। वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो फोन फोड़ दिया, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया तो फोन फोड़ दिया या टीवी तोड़ दी, कुछ अपना नुकसान गुस्से में कर सकते हैं। मंगल अष्टम में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ओवर थिंकर होता है, तो ओवर थिंकिंग एंजाइटी और डिप्रेशन भी देती है। लेकिन एक अच्छी चीज ओवर थिंकिंग की यह होती है कि वो चीजों को बहुत गहराई से समझ लेती है। और ओवर थिंकर अगर आप हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग और बढ़ जाएगी और ये आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बुद्धि से, विवेक से बहुत सारी चीजें अच्छी कर पाएंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन से गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा, यात्राएं बहुत होंगी। लेकिन अगर कार खुद ड्राइव कर रहे हैं तो संभल जाइए, बहुत तेज रफ्तार से मत भागिए, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है।
मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपकी मेहनत पुरुषार्थ का फल मिलेगा और मेहनत बढ़ेगी भी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो अफेयर आपके लिए बदनामी का कारण बनेगा, तो छोड़ दीजिए या इग्नोर करिए, या चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लोज कर दीजिए कि कोई चीज़ सामने ना आ जाए। विशेष रूप से कहूँगा, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ होता है और अष्टम के मंगल में व्यक्ति मकान, वाहन इत्यादि से भी परिपूर्ण होता है, तो कोई बड़ा सपना भी पूरा होगा मकान वाहन का। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत उठापटक होती है इस गोचर काल में। आप ये देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में आपके ही साथ में बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उठापटक की स्थिति लगातार बनी हुई है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, बहुत उन्नति मिलेगी, पार्टनरशिप का व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा, आपके करियर व्यापार में ऊंचाइयां आएंगी, जॉब लग जाएगी, अगर जॉब नहीं लगी है तो लग जाएगी, और अगर जॉब के लिए आप किसी भी प्रकार से प्रयासरत हैं तो आपकी जॉब भी लग जाएगी, और प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं तो प्रमोशन भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके उन व्यापार में जो अगर व्यापन इत्यादि जो है, खास करके आप आग जनित कोई वेपन यानी कि हथियार इत्यादि का बिजनेस करते हो, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस करते हो, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, और लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कॉपर से संबंधित काम करते हैं, कॉपर इत्यादि फैक्ट्री इत्यादि है, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बिजनेस में आपको लाभ मिलने वाला है जो मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं। यहाँ पे अगर आप स्किन से संबंधित डॉक्टर हैं तो वहां पर भी आपको लाभ मिलने वाला है। मंगल के इस राशि परिवर्तन से बहुत कुछ आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक चीज जो है मैरिड लाइफ, और मैरिड लाइफ के बाद में आता है आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका गुस्सा। उस क्रोध पर नियंत्रण कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि आपकी वाणी, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ दिग्गज, कुछ बड़े हैं, अपना नाम है, आपका वर्चस्व है, तो आप कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ेगा आपको। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है आपके साथ में। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके लिए मंगल राशि परिवर्तन करके शत्रु षड्यंत्र बढ़ाएंगे, कोर्ट कचहरी झंझट में जाएंगे, पुलिस केस भी होगा, और यह मंगल आपको विवादों में डाल के ही मानेंगे। ओवर थिंकिंग भी बहुत होगी, और हो सकता है कि पैसे की बर्बादी भी बहुत हो। इस मंगल का संबंध द्वादश से बने तो विदेश से लाभ होता है, विदेश यात्राएं भी होती हैं, लेकिन अधिकतर विदेश यात्रा ना हो करके दूर की यात्रा होती है, और वो दूर की यात्रा अपने ही देश में होती है, लेकिन जिस काम के लिए होती है वो काम नहीं बनता है। वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कचहरी में जाकर के बस अपना टाइम बर्बाद करना होता है। मंगल के इस राशि परिवर्तन से ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, और ईगो प्रॉब्लम की वजह से आप कानूनी झंझटों में फंस जाएंगे। तो अगर आपका ईगो कहीं हर्ट हो रहा हो और आपको लगे कि नहीं, मुझे तो बस इस ईगो की पूर्ति करनी, और वहां पीछे भागने लगें, मत भागिएगा, संभल जाइएगा, वो आपके लिए हानिकारक है। और मंगल इस राशि परिवर्तन से आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी और लव लाइफ में थर्ड पार्टी उत्पन्न कर सकते हैं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बना सकते हैं। आध्यात्मिक चीज़ों में लाभ मिलेगा, और विशेष रूप से कहूँगा कि आप अगर डिफेंस से संबंधित जॉब में हैं तो वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए पंचम भाव में होने जा रहा है, और इस परिवर्तन से आप देखेंगे, क्योंकि ये 70 दिन का गोचर है, और इस गोचर से आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं, बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में धमकी दिए हैं, एक दूसरे को जलील किए हैं, एक दूसरे की फैमिली पे कमेंट किए हैं। ऐसा क्या है जो नहीं किया है रिश्ते को खराब करने के लिए? इस गोचर काल में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है बहस, क्योंकि वो करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे
तो आप इस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो आपको पूरी तरह से बहस ही करने वाला है। और बहस करने से आप अगर चुप रहेंगे तो शायद ये रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो चुप रहना बेहतर है, लेकिन अगर आप खत्म नहीं करना चाहते हैं तो बहस तो आपको करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, डिप्रेशन हो सकता है, तनाव बहुत रहेगा, लेकिन यह मंगल धन लाभ कराएंगे, बिजनेस में लाभ कराएंगे, जॉब में स्थितियां बेहतर करेंगे। लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चों की वजह से, कुछ फैमिली लाइफ की वजह से मानसिक तनाव जरूर दे सकते हैं। मंगल आपको विदेश यात्रा के लिए या लंबी यात्रा के लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे। विदेश से संबंधित व्यापार आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह मंगल कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में बहुत लाभ देते हैं, और अगर पुलिस विभाग में है तो अपार धन देते हैं। कोई ऐसा अवसर देते हैं जहां 2 नंबर वाला पैसा बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। विशेष रूप से इस मंगल की एक विशेष स्थिति होती है पंचम में, कि ये एक बहुत बड़ा आपका कोई सपना पूरा करवा देता है। कोई जो आपके अंदर बहुत दिनों से इच्छा पल रही है, इच्छा है आपके अंदर, वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मंगल इस परिवर्तन से एक चीज और करेंगे, वो है आपकी मेहनत का फल आपको दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको दिलाएंगे। मंगल के इस गोचर से आप ये भी देखेंगे कि आपके खर्चे भी बढ़े हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर खेलते हैं, आप खिलाड़ी हैं और आप इस बीच में कोई मैच इत्यादि खेलते हैं, तो विजय आपको ही मिलेगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, मंगल के इस राशि परिवर्तन से आप मालामाल होने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान सब कुछ मिलेगा। राजनीतिक करियर बेहतर होगा और आपके बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, हार्डवेयर से संबंधित काम है, या फिर आप अनाज से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, उसके अलावा आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इंटरनेट से संबंधित बिजनेस है आपका, या फिर किसी भी प्रकार से आप राजनीति से संबंध रखते हैं, वहाँ पर आपको हर तरीके से ग्रोथ मिलेगी और कोई भी परीक्षा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और हर परीक्षा में पास होकर के सफलता प्राप्त करके एक अच्छा पद, अच्छा कद हासिल करने वाले हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपकी आय दोगुनी होने वाली है, आपकी धन वृद्धि देखी जाएगी। मंगल इस राशि परिवर्तन से सब कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कलेश भी बढ़ाते हैं और विशेष रूप से लव लाइफ में इमोशंस और फीलिंग्स का मजाक बनवा देते हैं। तो पार्टनर हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसी बातें करे जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हों और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, हर्ट हो जाएं अपने पार्टनर से, तो ये देखा जाता है। इस मंगल से एक चीज़ और विशेष रूप से होती है, क्योंकि अग्नि तत्व और वायु तत्व का मिश्रण है और चतुर्थ में माता का भाव होता है, तो आपकी बातें आपकी माँ को पसंद नहीं आती हैं या फिर माँ के साथ में संबंध खराब करवा देता है मंगल। तो आप बहुत आक्रामक होकर के अपने माँ से बात ना करें, अपने पेरेंट्स से बात ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है आपका इंटेंशन उनका दिल दुखाना ना हो, उनसे संबंध खराब करना ना हो, लेकिन आपके मुंह से कुछ कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जिनके मायने उनके लिए अलग हो। और वैसे भी जब आप बड़े हो जाते हैं तो मानो या ना मानो, माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि रिश्तेदार, सब लोग अपनी अलग दृष्टि से आपको देखते हैं, आपको अलग दृष्टि से आपकी बातों को सुनते या समझते हैं। वो आपका दृष्टिकोण जो पहले हुआ करता था, अब वो उनके लिए वो नहीं रहा है, तो इस चीज़ को समझना होगा। दोस्तों, यह था मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी शनि राशि परिवर्तन के वीडियोस हम रेगुलर आपको दे रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। अब राहु केतु राशि परिवर्तन, बृहस्पति परिवर्तन, अलग अलग वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, उसी से नोटिफिकेशन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।